क्या आप भी प्रेग्नेंट हो और आपको भी नॉर्मल डिलीवरी चाहिए? तो मैं आज आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस 99% हो सकते हैं। मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई और मैं चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा हो सके, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी है ना वो नॉर्मल ही रहेगी। ऑपरेशन से जो होता है, सी सेक्शन से जो बेबी होता है, सी सेक्शन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट कुछ वो होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिससे जो है सी सेक्शन होता है। तो सी, आपको पता ही है सी सेक्शन में कितनी प्रॉब्लम होती है, 2 महीने बेड रेस्ट होता है और ऊपर से जो बॉडी ख़राब होती है वो तो होती ही होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है सी सेक्शन की प्रॉब्लम से। तो आपको अगर सी सेक्शन नहीं करवाना है, नॉर्मल डिलीवरी कराना है, तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी सभी चाहते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई नहीं चाहता कि मेरा सी सेक्शन हो। तो आपको भी यही चीज़ करनी चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको माइंड में ये रखना है कि आपको घबराना नहीं है। आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा सी सेक्शन होगा, कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आपको ये चीज़ नहीं घबरानी है, आपको ये चीज़ माइंड में नहीं लानी है। आपको बस ये करना है, हाँ मैं कर लूँगी, मेरा नॉर्मल हो जाएगा। आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही छोटे छोटे एडवाइस, आपके प्रेगनेंसी से जो भी है डाउट्स, वो सारे क्लियर हो जाए। तो इस अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो है क्या डाउट है, क्या परेशानी है, और ये आप क्या चीज़ प्रेगनेंसी में आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर और रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलो आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में सुबह सुबह उठना है और आपको जो 6 से 7 बजे की धूप होती है ना, वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपको विटामिन D3 मिलेगा, जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आज सुबह मॉर्निंग में आ चुकी हूँ और 6 से 7 बजे की धूप जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, जैसे कहते हैं मीठी मीठी धूप। क्योंकि इस टाइम में धूप उतनी ज़्यादा कड़क भी नहीं होती और वो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होती है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अब उसके बाद क्या करना है, आपको 10 से 15 मिनट वॉक करना है। जी हाँ, आपको 10 से 15 मिनट वॉक करना है। और वॉक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपको वॉक कैसे करना है। वॉक जल्दी जल्दी नहीं करना है, वॉक करने का तरीका मैं आपको अभी बताती हूँ। आपको वॉक करने का तरीका यूं करके वॉक नहीं करना है, आपको वॉक करना है ऐसे। आपको वॉक करना है इस तरीके से, पेट पे हाथ रखना है और धीरे धीरे करके ऐसे करके जो है, ऐसे करके वॉक करना है। जिससे क्या होगा, जो अगर आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे से करके वॉक कर सकते हो। और जो ये चीज़ है, आपको पेट को पकड़ के और यूँ आपको जो है करना है। ये हमारा वॉक करने का तरीका है। आपको मैंने बता दिया वॉक करने का तरीका। अब आपको क्या करने को बता दिया है कि वॉक कैसे करना है। पहले नंबर पे हमें 10 से 15 मिनट वॉक करना है। वॉक करने का टाइम आप सेट कर सकते हो। टाइम सेट करके आप फ़ोन में टाइम सेट कर दो और उसे साइड में रख दो और आप वॉक करें। शुरू में आप 10 मिनट करिए, धीरे 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 टाइम को बढ़ाते रहिए। उससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगी और जो खून है, जो खून का जो कहने का मतलब पूरी बॉडी में जो खून ऊपर नीचे होगा और अच्छी तरीके से जो है खून भरता है ऐसे। तो अब क्या करना है आपको, अब मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज बताती हूँ, बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको आलती पालती मार के बैठ जाना है। इस तरीके से आपको बैठ जाना है। अब क्या करना है, जो ये चीज़ें हैं इसको यूँ ऐसे करके जो है तलवे को ऐसे करना है, और जो ये है ना ऐसे करके जॉइंट करना है हाथों को, और इस तरीके से इसे पकड़ना है ताकि सहारा मिल जाए। आपको ऐसे बैठना है ताकि आपका बेबी है जो वो दबे ना। बस इस तरीके से ऐसे करके, और जो ये दोनों चीज़ें हैं ना, इसे ऐसे ऐसे करना है। तो बस यूँ करके ऐसे 1, जो ये चीज़ है वो ज़मीन में टच होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, आपको 5 बार ऐसे करना है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 बार आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी करना है ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके। उससे क्या होता है, 10 तक काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जल्दी जल्दी करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे नहीं किया तो आप इस पर हाथ रख के ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है आपको। ये तो अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ये ऐसे बैठना है, ये चीज़ है ना, इसे ऐसे करना है, और जो ये हाथ है इसे ऐसे करना है। उससे क्या होता है, जो ये चीज़ होती है ये स्ट्रेच होती है
और बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है और ये स्ट्रेच हो गया, तभी आपका बेबी है जो अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी आपकी। तो इस तरीके से ऐसे करना है और हाथ जोड़ के आपको जो भी मंत्र मतलब उच्चारण करना है आप कर सकते हो। कोई मंत्र गाना हो, गायत्री मंत्र हो या कोई सा मंत्र हो गया, तो मैं तो ये वाला मंत्र गाती हूँ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं ये मंत्र उच्चारण करती हूँ, दिन में 5 से 6 बार कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो ऐसे करिए, आपका माइंड भी अच्छा होगा, आपका बेबी भी खुश होगा और आपको करने में बड़ा मज़ा भी आएगा। तो ऐसे बस 5 मिनट बैठना है आपको, जो क्या करना है टाइम सेट कर लेना फ़ोन में और इस तरीके से इस पोजीशन में आपको बैठना है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड एक्सरसाइज। अब फोर्थ एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया बटर ऐसे करना है, इसे ऐसे करना है। आपको क्या करना है, चक्की आपने देखा चक्की में आटा कैसे पीसते हैं, ऐसे ऐसे करके पीसा, उसी डायरेक्शन में हमको ऐसे करना है, ऐसे पूरा ऐसे करके ऐसे करना है। 1, ये 2, ये 3, जो ये है ना, ये पूरा ऐसे करके ऐसे करना है। ठीक है, 4, और ये पूरा ऐसे घुमा के ऐसे 5। ठीक है, आपको थोड़ा संभाल के करना है, ये दबे ना बेबी। ठीक है, उसको भी अच्छा लगे और आपको। उससे क्या होता है, आपकी जो ये जो हड्डी है वो भी सही रहेगी और आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेच रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांस 99% होंगे। आपको मैंने बता दिए और कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको बताई वॉक करके। ठीक है, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस 99% हो जाते हैं। अगर आपका बेबी नीचे है तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको डेली 10 से 15 मिनट वॉक करना है और बेड पे ही बैठ के आपको सांस ऊपर अंदर बाहर करनी है 10 बार। अगर आपका बेबी बहुत नीचे है, अगर आपको बेड रेस्ट बोला गया है तो। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। कोई नहीं चाहता, कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं चाहती कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ना हो, मेरा सी सेक्शन हो। आजकल सी सेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिससे जो सी सेक्शन कराना ही पड़ता है। तो आज मैंने आपको ये सारी एक्सरसाइज बताई है कि आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। तो ठीक है, आज से आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आप स्टार्ट करिए और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताने वाली हूँ। आप कैसे कौन सा फूड खा सकते हो, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ में क्या हो सकता है, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाली हूँ आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद गाइस।